हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में। एक नया आईपीओ स्टॉक मार्केट में स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है धरनी कैपिटल सर्विस एंड प्राइवेट लिमिटेड। ये एक आईपीओ जो आ रहा है इसके बारे में अच्छी तरह हम रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और क्या प्राइस पे आ रहा है, साथ साथ में देखेंगे इसका क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह हम एनालाइज करेंगे और इसके अंदर चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का वो भी देखेंगे। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन में दबा दो और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप धरनी कैपिटल सर्विस के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके अंदर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलो देखते हैं धरनी कैपिटल सर्विस लिमिटेड का आईपीओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं धरनी कैपिटल सर्विस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ को थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा 18 जनवरी 2023 से और 18 जनवरी 2023 को वेडनेसडे का दिन है और साथ साथ में देखते हैं आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा 20 जनवरी 2023 को फ्राइडे के दिन। और साथ साथ में बात करते हैं आईपीओ प्राइस की, तो आईपीओ प्राइस जो रखा गया है 20 रुपया पर शेयर रखा गया है आईपीओ प्राइस। और इसका फेस वैल्यू देखा जाए तो 1 रुपया इसका फेस वैल्यू रखा गया है। और इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं, जो आईपीओ आया हुआ है धरनी कैपिटल का टोटल इशू 10 करोड़ 74 लाख का ये आईपीओ है, जो एक एसएमई आईपीओ है जहां हमको लिस्ट होते हुए दिखाई देगा, बीएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और साथ साथ में बताता चलूँ एक लॉट के अंदर 6000 शेयर्स रखे गए हैं, क्योंकि ये भी एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। तो आपको अगर ये लेना पड़ेगा तो कम से कम एक लॉट लेना पड़ेगा जिसके अंदर 6000 शेयर्स रहते हैं। चलो कंपनी की क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं और कंपनी के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं धरनी ग्रुप्स के आईपीओ के बारे में। देखा है तो इसकी शुरुआत हुई थी करीब करीब 2015 में। और धरनी ये कैपिटल सर्विस जो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विस, और साथ साथ में देखा जाए तो जो उनके प्रोडक्ट वगैरह है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, फिक्स डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, और साथ साथ में रियल इस्टेट ब्रोकरेज सर्विस में प्रोवाइड करती है। और साथ साथ में दिखाया जो टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड आउटसोर्सिंग के अंदर भी ये अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। और साथ साथ में अगर देखा जाए तो कंपनी के जो क्लाइंट है करीब करीब 11 स्टेट के अंदर है और 300 क्लाइंट और 200 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट ये मैनेज करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है और साथ साथ में 200 करोड़ के असेट भी ये मैनेज करते हैं। और देखा जाए तो कंपनी क्लोजली वर्क इंडिविजुअल क्लाइंट अंडरस्टैंड देयर प्रोफाइल एंड रिक्वायरमेंट एंड कंसर्न देयर अपॉन बिल्ड एंड कस्टमाइज फाइनेंशियल सर्विस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड। और साथ साथ में देखा जाए तो पोर्टफोलियो ऑफर कॉम्प्रहेंसिव सिलेक्टेड ऑफ द इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। और साथ साथ में कंपनी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। और बात करते हैं हम धरनी कैपिटल सर्विस के बारे में। तो देखा जाए तो जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो किसके साथ में वो भी देख लेते हैं। साथ साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड के साथ में है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ में है, और साथ साथ में एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, और साथ साथ में देखा जाए बिरला आदित्य सन लाइफ म्यूचुअल फंड और नेपून म्यूचुअल फंड के साथ में, और यूटीआई भी इनके साथ में काम करते हैं। चलो कंपनी क्या फाइनेंशियल वगैरह है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँ जो चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करे चैनल को लाइक कर दे दो और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दे। चलो देखा जाए तो धरनी ग्रुप एक तरह की म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल सर्विस ही प्रोवाइड करती है, ज़्यादातर जो शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड के अंदर काम करती है। चलो देखते हैं इसका फाइनेंशियल वगैरह क्या वो भी देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं धरनी कैपिटल सर्विस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। मैं यहाँ आपको लेकर आया हूँ इसके धरनी कैपिटल की ये वेबसाइट है जहाँ मैं आपको लेकर आऊँ। इसका होम पेज है जहाँ ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करते हैं, रियल इस्टेट ब्रोकरेज के अंदर काम करते हैं और साथ साथ में 2-3 सर्विस और प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ में देखा जाए होल लोन देते हैं ये घर के ऊपर, और साथ साथ में इनका जो रिलेशनशिप है सर्विस वगैरह है वो भी इनका दिया हुआ। म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, होम लोन है, और साथ साथ में जितनी भी सर्विस ये प्रोवाइड करती है इनके वेबसाइट पे दी हुई है। और साथ साथ में देख लिया जाए इनकी पूरी सर्विस यहाँ पे दी हुई है। फिलहाल चलो देखते हैं इस आईपीओ जो आ रहा है धरनी कैपिटल का, चलो उसको डिटेल देख लेते हैं और धरनी कैपिटल के क्या क्या सर्विस है और उनकी फाइनेंशियल वगैरह क्या है और टेंटेटिव टाइम टेबल डेट वगैरह क्या है वो सब चलो वो भी देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं धरनी कैपिटल सर्विस के बारे में। इसका अगर फाइनेंशियल देखते हैं जो 2020 से दिया हुआ है, करीब करीब अगर 2020 के अंदर देखें तो टोटल असेट इनकी दी, क्योंकि यहाँ पे लाख में दिया गया, मैं लाख में और करोड़ में दोनों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल असेट इनकी थी 19 लाख की। टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो 2020 में आया था करीब करीब 19 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 1 लाख का आया था। नेटवर्थ और बोरोइंग देखा जाए तो करीब करीब माइनस में चल रही थी। और साथ साथ में बात करते हैं सन 2021 की, तो उसमें टोटल असेट इनकी 25 लाख की हो गई थी। टोटल रेवेन्यू करीब करीब इनका आया था 2 करोड़ 55 लाख का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब प्रॉफिट इनका
देखा है तो 15 लाख की हो गई थी। टोटल नेटवर्थ भी देखा है तो करीब करीब इनकी 11 लाख की हो गई थी। और सन 2022 की बात करते हैं तो सन 2022 में देखा जाए तो करीब करीब टोटल असेट इनकी हो गई थी 2 करोड़ 45 लाख की। और टोटल रेवेन्यू देखा है तो करीब करीब 14 करोड़ 70 लाख का हो गया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब करीब 96 लाख का आया था। टोटल नेटवर्थ इनकी हो गई थी 2 करोड़ 26 लाख की। अब सितंबर 2022 के बारे में बात करते हैं तो टोटल असेट इनकी करीब करीब 2 करोड़ 92 लाख की हो गई। तो टोटल रेवेन्यू देखा है तो 3 करोड़ का हो गया था। और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा है तो करीब करीब सितंबर क्वार्टर में 58 करोड़ का आया था। और इनकी नेटवर्थ हो गई थी करीब करीब 2 करोड़ 85 लाख की। और साथ साथ में हम बात करते हैं इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो फर्स्ट ईयर इनका 2020 में जो दिखाया गया करीब करीब 1 लाख का था। उसके बाद 21 में 15 लाख का हो गया और 2022 के अंदर 96 लाख का हो गया। नहीं, प्रॉफिट के अंदर ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस का ये शेयर्स है। और साथ साथ में अगर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो डायरेक्ट 10 गुना से हर साल इनका प्रॉफिट होते हुए चला गया। सितंबर के अंदर देखा है तो 2 क्वार्टर के अंदर 58 लाख का इनका प्रॉफिट है। चलो देख लेते हैं इशू लाने का ऑब्जेक्ट क्या है। इशू लाने का अगर ऑब्जेक्ट और इशू देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट होल ऑन सब्सिडरी कंपनी के अंदर करना है और मेन जनरल कारपोरेट पर्पज़ के लिए जो आईपीओ आता है, मेन 2 ये पर्पज़ है जिसके लिए आईपीओ लेकर आ रहे हैं। चलो और भी क्या डिटेल है आईपीओ की वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक करते जाओ और साथ में सब्सक्राइब। हम बात करें धारनी कैपिटल एंड सर्विस के आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 18 जनवरी 2023 से। इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा और 20 जनवरी फ्राइडे के दिन क्लोज हो जाएगा। और आईपीओ का फेस वैल्यू देखा जाए तो करीब करीब फेस वैल्यू इसका 1 रुपया रखा गया है। और आईपीओ प्राइस देखा जाए तो करीब करीब 20 रुपीज़ आईपीओ प्राइस रखी गई है। एक लॉट के अंदर करीब करीब 6000 शेयर्स रखे गए हैं क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ लॉट में ही ट्रेडिंग होती है। और इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो टोटल इशू देखा है यहाँ पे करीब करीब 10 करोड़ 74 लाख का ये आईपीओ आया हुआ है जिसके अंदर फ्रेश इशू देखा जाए तो करीब करीब 10 करोड़ 74 लाख का पूरा ये आईपीओ फ्रेश ये आईपीओ है। और लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो ये हमको बीएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ है। और साथ में कंपनी का पीई देखते हो करीब जो 5 पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। और इसके अंदर जो ऑफर दिए गए एचएनआईज को जो शेयर्स ऑफर हुए करीब करीब 50% ऑफर हुए हैं। और जो हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है, अगर रिटेल के बारे में बात करते हैं तो रिटेल को भी 50% ये ऑफर हुए हैं। दोनों को 50% ऑफर हुए हैं। चलो टेंटेटिव टाइम टेबल डेट वगैरह क्या मेन वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल लाइक करते चलना और साथ में सब्सक्राइब भी। हम बात कर रहे हैं धारनी कैपिटल सर्विस आईपीओ के बारे में। अगर टेंटेटिव टाइम टेबल देखते हैं जैसे मैंने बताया था 18 जनवरी को आएगा और 20 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। लेकिन हमको बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा 25 तारीख को क्योंकि 26 जनवरी को स्टॉक मार्केट बंद है। और साथ में देखते हैं 27 जनवरी को ये हमारे अकाउंट में रिफ़ंड भी हो जाएगा। और साथ में अगर देखते हैं रिफ़ंड के बाद जो प्रक्रिया चालू होती है डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र की वो हमको 30 तारीख को देखने को मिलेगी। और लिस्टिंग इसकी 31 जनवरी 31 जनवरी को मंगलवार का दिन है, उस दिन हमको देखने को मिलेगा। चलो देख लेते हैं और क्या लॉट साइज़ रखी गई है वो भी देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं धरनी कैपिटल के सर्विस लिमिटेड आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में। अगर लॉट साइज़ देखा जाए इस आईपीओ का लॉट साइज़ जो रखा गया मिनिमम और मैक्सिमम 1 लॉट लेना पड़ेगा रिटेल को जिसके अंदर 6000 शेयर्स रखे गए हैं। टोटल अमाउंट देखा जाए तो 1,20,000 हो रही है। और एचएनआईज देखा जाए तो 2 लॉट रखा गया करीब करीब 2,40,000 जिसके अंदर 12,000 शेयर्स रखे गए हैं। और प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो फिलहाल अगर प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो 100% प्रमोटर होल्डिंग है जो अपनी हिस्सेदारी करीब करीब आईपीओ आने के बाद 73% इसके अंदर हो जाएगी। ये कह सकते हैं अपनी 77% ये अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं और जो आईपीओ के जरिए अपना लेकर आए हैं। फिलहाल चलो देख लेते हैं आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और साथ में और क्या ये आईपीओ डिटेल वो भी देखते हुए चलते हैं। बात करने धरनी कैपिटल सर्विस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में क्योंकि आज है 14 जनवरी 2023 सैटरडे का दिन है। मार्केट बंद है, कल संडे है, कल भी मार्केट बंद रहेगी। फिलहाल देखते हैं इस आईपीओ का क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। फिलहाल देखते हैं आज है 14 तारीख और 13 तारीख देखा जाए तो सेम प्राइस पे भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ये कह सकते हैं जितने पे आया था फिलहाल अभी इतने पे ही चल रहा है। अभी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो उसका हो सकता है हमको और भी ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिले। फिलहाल जैसा भी रुझान रहा है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की बड़ी दबा देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।